हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू टारगेट प्रेग्नेंट मॉम्स ऑन फेसबुक एड्स। आप फेसबुक एड्स का यूज़ करके प्रेग्नेंट मॉम्स को कैसे अपनी एड्स को आप शो कर सकते हैं। अगर आप किसी बेबी प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं या फिर आपकी बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसी के साथ अगर आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको काफ़ी सारे नए आइडियाज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है। इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी अलग अलग तरह की ऑडियंस हैं और काफ़ी पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनको मैं इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली आपको शो करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ सकें। इस टाइप की वीडियोस को बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरली अगर मैं फेसबुक एड्स की बात करूं, ऑलरेडी आपको पता होगा जब भी हम फेसबुक के जो ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं बेसिकली यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन अवेलेबल होते हैं एज, जेंडर और हम डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस के ऊपर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि आप किसी भी तरह की स्पेसिफिक ऑडियंस को कैसे टारगेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये काफ़ी डिटेल के अंदर वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ पाएँ। और सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो आपकी ऑडियंस है उसको आपको डिफाइन करना है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर प्रेग्नेंट मोम्स को हम टारगेट करने वाले हैं, जो प्रेग्नेंट मदर हैं उनको हम टारगेट करने वाले हैं। तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो एक बायर पर्सोना है वो आपको यहाँ पर बना लेना है। जैसे कि उनकी एज क्या है, उनके जेंडर जेंडर हमें पता है ऑलरेडी कि हम यहाँ पर फीमेल को टारगेट करेंगे। उनकी लोकेशन क्या है, लैंग्वेज क्या होगी, उनके चिल्ड्रन एक बच्चा है, दो बच्चे हैं या फिर वो लाइफ की किस स्टेज के अंदर हैं, जॉब या फिर वर्क इंडस्ट्री उनकी क्या हो सकती है, डिसीजन मेकर हैं या फिर नहीं है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वो हैंग आउट करते होंगे, किस टाइप के इन्फ्लुएंसर को या फिर किस टाइप की वेबसाइट्स को वो फॉलो करते हैं, किस टाइप की उनकी हॉबीज़ हैं, किस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको निकाल के रख लेनी है और अपनी तरफ से आप जो भी आप सोचते हैं वो यहाँ पर आप ऐड कीजिए। रिसर्च के थ्रू ऐड कर सकते हैं या फिर आप वैसे ऐड कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी सारा आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में आप इस फाइल को बना सकते हैं, जिससे इससे होगा क्या कि आपको अपनी जो ऑडियंस की समझ है वो आपको प्रॉपर आ जाएगी। जो बायर पर्सोना क्या होता है, इसकी जो टेम्पलेट है ये आपको कहाँ से मिलेगी, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। अगर आप बायर पर्सोना की वीडियो को देखते हैं तो वहाँ पर आपको बायर पर्सोना के बारे में भी पता चलेगा और जो लिंक है इस फाइल का वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर जो प्रेग्नेंट मोम्स हैं उनकी हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि जो फर्स्ट टाइम मोम्स हैं वो किस टाइप के प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं। उन सभी प्रोडक्ट की लिस्ट निकालनी है, उनका बिहेवियर पता हमें करना है। जैसे कि आप गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट टाइम जो आइटम हैं उनकी काफ़ी सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएंगी। बेबी ग्रूमिंग किट है या फिर क्लोथ्स हैं, जैसे भी इन्फेंट के रिलेटेड कोई क्लोथ्स हैं या फिर टॉयज़ वगैरह हैं, उन सभी की आप लिस्ट निकाल सकते हो। इसी के साथ अब हमारी बारी आती है फेसबुक एड्स के अंदर हम टारगेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। जनरली हम डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस के ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी टारगेटिंग है वो स्टार्ट होती है लोकेशन से। आपको ऐसी लोकेशन को चूज़ करना है जहाँ पर आप अपनी एड्स को शो करना चाहते हैं। इसी के साथ आप ऐसी लोकेशन को भी चूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर बेबी के जो हॉस्पिटल हैं, स्पेसिफिक हॉस्पिटल हैं, उनकी लोकेशन को भी आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि वहाँ पर विजिट करने वाले लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। तो वो सारी लोकेशन आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब बारी आती है कि सबसे ज़रूरी फैक्टर हमारा एज, कि आप एज क्या रखने वाले हो। फर्स्ट टाइम जो पेरेंट्स या फिर फर्स्ट टाइम जो मोम्स बनती हैं वो आप किस एज के अंदर बनती हैं वो आपको यहाँ पर एक अंदाज़ा यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जनरली सिलेक्ट करते हैं 18 से लेकर
देखा जाए तो हम 18 से लेकर 30 साल की जो एज है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं जनरल। तो यहाँ पर मैंने 18 से लेकर 30 साल की जो एज है उसको सिलेक्ट किया है। अब अगर आप सभी पेरेंट को टारगेट करना चाहते हैं तो आप ऑल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक हम प्रेग्नेंट मोम्स को हम टारगेट करेंगे, तो हम यहाँ पर वुमेन टारगेट करेंगे। उसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है डिटेल टारगेटिंग, कि हम डिटेल टारगेटिंग को कैसे हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डेमोग्राफिक के बारे में बताना चाहता हूँ और इंटरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्या है, डेमोग्राफिक के अंदर हम एज, जेंडर और बिहेवियर, इनके बेसिस के ऊपर हम सबसे जो इजी टारगेटिंग है हमारी, सबसे ऊपर हमने लोकेशन चूज किया, उसके बाद में हमने एज चूज किया और जेंडर चूज किया। अब यहाँ पर सिंपल है कि हम यहाँ पर करेंगे पेरेंट्स को, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, मैंने पेरेंट्स यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ पर मैं जैसे ही पेरेंट्स को ऐड करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम टारगेट करने वाले हैं पेरेंट्स, और आप देख सकते हैं पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, ये हम टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल पेरेंट्स ऑल को आप टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली हमारे ऑप्शन हैं, और सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा पेरेंट्स का है, अप टू 12 मंथ। ये क्या है, ये सिंपल टारगेटिंग है, लेकिन इसी के साथ में अगर हम डिटेल के अंदर जाना चाहते हैं तब हमें क्या करना है, तब हमें इंटरेस्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। हमें ऐसे लोगों को, ऐसे मोम्स को हमें टारगेट करना है जो प्रेगनेंसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, या फिर बर्थ से रिलेटेड मैगजीन के अंदर, पेरेंटिंग टिप्स के अंदर, मैटरनिटी क्लॉथ या फिर मैटरनिटी ब्रांड हैं, या फिर इन्फेंट के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हैं, या फिर क्लोथिंग हो सकती है, बेबी क्रिप्स हैं, फादरहुड है, या फिर बेबी शोवर है। इस टाइप के कंटेंट के अंदर जो वुमेन इंटरेस्टेड हैं हम उनको टारगेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर हम ऐड करते हैं प्रेगनेंसी। अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं, यहाँ पर सिंपली मैंने टारगेट किया प्रेगनेंसी को, और यहाँ पर काफ़ी सारी मैगज़ीन हैं, आप गूगल से भी निकाल सकते हैं ऐसी कौन कौन सी मैगज़ीन है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, या फिर आप बेबी यहाँ पर सर्च कर सकते हो कि बेबी के रिलेटेड क्या प्रोडक्ट हैं। जैसे कि ये हमारा है बेबी शोवर, चिल्ड्रन या फिर पेरेंटिंग के अंदर ये आता है, ये हमारा इंटरेस्ट है। तो ऐसे लोगों को हम टारगेट करेंगे जिनका यहाँ पर बेबी शोवर के अंदर इंटरेस्ट है। इसी के साथ आप और भी अलग अलग तरह के टारगेटिंग के जो ऑप्शन है उनको आप ट्राई ट्राई आउट कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे आप सजेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसके जो सबसे क्लोज रिलेटेड सजेशन होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पेरेंट्स अप टू 12 मंथ, पेरेंट्स चिल्ड्रन का ऑप्शन है यहाँ पर हमारे सामने, और जॉनसन बेबी का ऑप्शन है, पेरेंट्स विद टोडलर है, फैमिली सोशल कॉन्सेप्ट है, और बेबी के रिलेटेड प्रोडक्ट को भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्राई है, या फिर अगर शॉपिंग के अंदर वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम अमेजन वगैरह हम टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ इन्फेंट के रिलेटेड जो इंटरेस्ट हैं वो भी काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट यहाँ पर हैं। इन्फेंट आप यहाँ पर जैसे ही टाइप करोगे तो आपको काफ़ी सारे सजेशन यहाँ पर आ जाएंगे। इन्फेंट चिल्ड्रन है, इन्फेंट क्लोथिंग है, इन्फेंट बेड है, और इन्फेंट बॉडी शूट है। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप के कंटेंट के अंदर जो मोम्स इंटरेस्टेड हैं उनको हम ऐड दिखाएंगे। अब इसके बाद में हमारा आता है कि अगर आप और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आप नैरो ऑडियंस और एक्सक्लूड फीचर का ज़रूर यूज़ कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐसे लोगों को टारगेट किया है जो बेबी शोवर के अंदर इंटरेस्टेड है, इसी के साथ वो इन्फेंट चिल्ड्रन और इन्फेंट क्लोथिंग के अंदर या फिर चाइल्ड केयर के अंदर जो इंटरेस्टेड हैं, या फिर हम लेते हैं यहाँ पर इन्फेंट को ही हम देखते हैं दोबारा के लिए, क्योंकि इन्फेंट बेस्ट कीवर्ड यहाँ पर हमारे लिए है। इन्फेंट बेड हम कर सकते हैं, और इस टाइप के कंटेंट के अंदर जो इंटरेस्टेड है, इन्फेंट क्लोथिंग के अंदर इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे लोगों को हमें टारगेट करना है जो इनके अंदर तो इंटरेस्टेड है ही हैं, इसी के साथ वो शॉपिंग के अंदर भी इंटरेस्टेड हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक ब्रांड के अंदर भी इंटरेस्टेड है। जैसे कि जो बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, या फिर बेबी के रिलेटेड कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि हम फर्स्ट क्राई का एग्जांपल ले सकते हैं। जो फर्स्ट क्राई के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इसका मतलब है कि वो ज़रूर
शॉपिंग के अंदर भी इंटरेस्टेड हैं, यानी कि चिल्ड्रन की शॉपिंग के अंदर भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि फर्स्ट क्राई इंडिया के अंदर एक बेबी प्रोडक्ट की वेबसाइट है। अब यहाँ पर जो हमारी ऑडियंस है वो आप देखो काफ़ी स्पेसिफिक हो चुकी है। ऐसी ऑडियंस हमारी आप देख सकते हो, काफ़ी स्पेसिफिक हमारी यहाँ पर ऑडियंस हो चुकी है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगर आप इसी के साथ और भी ज़्यादा इस ऑडियंस को स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो आप नैरो फर्दर के ऊपर जाइए और आप इंगेज्ड शॉपर को भी आप टारगेट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था गूगल से आप लिस्ट निकाल सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट की जिनके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो जिनके अंदर जो प्रेग्नेंट मॉम्स है वो इंटरेस्टेड होंगी, ऐसे प्रोडक्ट की आप लिस्ट निकाल सकते हैं। इसी के साथ अब बारी आती है हमारी सीक्रेट टिप्स की। जो भी हमारी सीक्रेट टिप्स हैं उनको हम डिस्कस करना है। सबसे पहले जो हमारी है टिप नंबर 1 है कि आपको जो आपके ऐड का कंटेंट है और जो लैंडिंग पेज का कंटेंट है वो आपको कुछ ऐसा रखना है कि आपके प्रोडक्ट के अराउंड जो भी आपके जो कंपटीटर हैं उनको आप रिसर्च कर सकते हो, और जो आपके जो प्रेग्नेंट मोम्स हैं वो किस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करती हैं उनके अराउंड आपको कंटेंट अपने एड्स के अंदर और अपने लैंडिंग पेज के अंदर डालना है। जैसे कि मान लीजिए हम ऐड लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, ऑडियंस रिसर्च करने के लिए आप ऐड लाइब्रेरी के अंदर जा सकते हो और यहाँ पर आप कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये हम ऐड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सबसे जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम वो क्या, डाइपर जो लीक होते हैं उनकी प्रॉब्लम है। मोम्स हियर अस आउट, वी इन्वेंटेड द बेस्ट ऑप्शन टू डाइपर लीकेज। और यहाँ पर आप ऐड को देख सकते हैं। यहाँ पर नेपी पैड, बिल्ट इन बूस्टर टेल और हायर एब्जॉर्बेशन और ड्राई टच, काफ़ी सारे जो ऑडियंस है आप जो हमारे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंटेंट है वो हमारा इसी के अराउंड होना चाहिए। जैसे कि वी मेड इनोवेशन टू कीपिंग बेबी सेफ, और हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसी टाइप के, यानी कि जो लीकेज इशू है ऑर्डिनरी क्लॉथ डाइपर के अंदर आप देख सकते हैं। और जो एड्स के आइडियाज़ हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे और देख सकते हैं। तो इन्हीं से आप आइडियाज़ लेके आप जो कंटेंट है वो भी आप उसी टाइप का रखिए, क्योंकि जब भी हम फेसबुक एड्स के अंदर ऐड रन करते हैं तो फेसबुक की जो एल्गोरिथम है वो हमारे टारगेटेड ऑडियंस के साथ साथ जो हम एड्स के अंदर हमारा जो कंटेंट होता है उसके अराउंड भी, उसके अकॉर्डिंग भी जो ऑडियंस को हमारी ऐड दिखाती है कि इस टाइप के कंटेंट के अंदर कौन से लोग इंटरेस्टेड होंगे, उनको भी हमारी ऐड दिखाई जाएगी। अब जो दूसरी हमारा सीक्रेट है वो ये है कि आप एक ऐसी वीडियो या फिर एक ऐसी ब्लॉग पोस्ट आप बना सकते हैं या फिर आप पीडीएफ बना सकते हैं कि जिसका आप टाइटल रख सकते हैं कि अगर आप पहली बार पेरेंट्स बन रहे हैं तो ये वीडियो या फिर ये ब्लॉग पोस्ट या फिर ये लिस्ट आप ज़रूर फॉलो कीजिए। जैसे कि एक मोम बनने से पहले, अगर आप पहली बार माँ बनने वाली हैं तो पहली बार माँ बनने से पहले ये सभी प्रोडक्ट आपके पास में होने चाहिए। कुछ इस टाइप की आप वीडियो बना सकते हैं या फिर ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं और उसको प्रमोट आप कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रैफिक, अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो आप ट्रैफिक की ऐड चला सकते हैं, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो व्यूज़ की आप ऐड चला सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर आप रिटारगेटिंग की एड्स चला सकते हैं। यानी कि जो भी ऑडियंस आपके पास में आती है उसकी आप एक कस्टम ऑडियंस बनाइए जो कि वीडियो को देखते हैं। अगर आप ब्लॉग है तो लिंक क्लिक करते हैं, या फिर लैंडिंग पेज व्यूज़ का है, या फिर स्पेसिफिक अगर आप पिक्सल का यूज़ करके भी उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी टारगेटेड आने वाली जो उस वीडियो को देखेंगी। यानी कि अगर आप पहली बार माँ बनने वाली हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। इस टाइप का टाइटल रख के आप वीडियो बना सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारा जो तीसरी टिप है वो है कि आप लीड मैग्नेट का यूज़ करके आप जो डाटा है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। लीड जनरेशन की ऐड चला के भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपकी वेबसाइट है तो वहाँ पर भी आप कोई भी एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर आप ऐड चला सकते हैं। जैसे कि न्यू मोम्स के लिए कोई चेकलिस्ट आप बना सकते हैं या फिर कोई मिनी वीडियो कोर्स बना सकते हैं कि बेबी की केयर कैसे करनी चाहिए। तो इस टाइप की जो कंटेंट है वो आप बना सकते हैं और उनकी जो लीड है, उनका डाटा है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, इस तरह का डाटा आप कैप्चर कर सकते हैं, जिनके बेसिस के ऊपर आप ईमेल का कैंपेन या फिर व्हाट्सएप कैंपेन आप रन कर सकते हैं। क्योंकि एक स्पेसिफिक आपके पास में डाटा होगा कि ये मोम बनने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर डाटा की वैल्यू इसलिए भी है क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास में डाटा आता है तो आप लाइफ लॉन्ग उनको अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। काफ़ी सालों तक वो आपके कस्टमर रहने वाले हैं, एटलीस्ट 4 से 5 साल तो जो
4 से 5 साल क्या, कम से कम 8 से 10 साल तक जो प्रोडक्ट हैं, वो आपके ऐसे प्रोडक्ट ज़रूर यहाँ पर आते जाएँगे। एक दूसरा यहाँ पर जो बायर हैं, वो रिपीटेटेड बायर यहाँ पर होंगे। जब मान लीजिए अगर आपका डायपर का ब्रांड है, तो डायपर का जो यूज़ है, वो काफ़ी टाइम तक होने वाला है और बार-बार वो आपसे परचेज़ करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जो डाटा है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं पर टॉयज़ हैं, वो भी काफ़ी सारे टॉयज़ यहाँ पर बार-बार जो कस्टमर हैं, जो प म मो जो माँ हैं, वो आपसे बार-बार प्रोडक्ट परचेज़ करने वाले, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्राई का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो जनरली जब भी लोग फर्स्ट क्राई को यूज़ करते हैं, तो बार-बार वहाँ से ऑर्डर करते हैं और यहाँ पर जो ऑर्डर की वैल्यू है, वो आपकी लाइफ़ टाइम वैल्यू जो है कस्टमर की, वो आप यहाँ पर आपकी इंक्रीज़ होने वाली है। उसके बाद में हमारा जो 4th टिप है वो ये है कि आप एसईओ या फिर कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू भी लोगों को टारगेट कर सकते हो, जो माँ बनने वाली लेडीज़ हैं या फिर उनको आप टारगेट कर सकते हो। जैसे कि आप ऐसी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो या फिर आप वीडियोज़ बना सकते हो और उनके थ्रू आप उनको प्रमोट कर सकते हो। एसईओ भी कर सकते हो, इसी के साथ पेड एड्स के थ्रू भी आप प्रमोट कर सकते हो और पिक्सल का फेसबुक पिक्सल और जो गूगल का कोड है, वो आप ज़रूर लगाइए, जिनका यूज़ करके जो भी उन पेजेस के ऊपर विज़िट करते हैं, उनको आप रिटारगेट कर पाओ। इसी के साथ जो हमारा 5वाँ और आखिरी टिप है वो ये है कि आप रिटारगेटिंग की एड्स के ऊपर ज़रूर फ़ोकस कीजिए। इसी के साथ लुक अलाइक की जो ऑडियंस है उनके ऊपर भी आप फ़ोकस कर सकते हैं। जैसे कि जो जिन लोगों ने आपकी वीडियो को देखा है, ब्लॉग पोस्ट को रीड किया है या फिर कंटेंट मार्केटिंग के अंदर जिन लोगों ने आपकी ब्लॉग पोस्ट को रीड किया है, उनकी आप एक ऑडियंस बना सकते हैं और उस ऑडियंस को रिटारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप उस ऑडियंस की लुक अलाइक ऑडियंस भी आप बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आप प्रेग्नेंट मॉम्स को भी टारगेट कर सकते हैं, आप पेरेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं, चाहे आपका किसी भी तरह का ब्रांड है, किसी भी तरह के आपके बेबी के रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी डिटेल के अंदर सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के रिलेटेड जो भी फीडबैक है, कमेंट है, सुझाव, सजेशन आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।